नमस्कार सभी को, द नेशन बिल्डर्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंकित कौर, बायोलॉजी मेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th बायो का सेकंड चैप्टर टिश्यू के बारे में। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे, टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों ने मेरी पहले चैप्टर की क्लास 9 के पहले चैप्टर की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको पूरी वीडियो रील्स के फॉर्म में प्राप्त हो जाएगी। तो टिश्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर टिश्यूज होते क्या हैं, टिश्यूज क्या होते हैं, और व्हाई आर वी स्टडीइंग दिस चैप्टर इन द सेकंड चैप्टर ऑफ 9th बायो। आखिर क्यों इतने जरूरी है ये हमारी लाइफ में, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो द नेशन बिल्डर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर द नेशन बिल्डर्स गाडरवारा के नाम से सर्च कर सकते हैं और हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और डेली डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशनल कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे द नेशन बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से। और द नेशन बिल्डर्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये बेसिकली एक इंग्लिश मीडियम कोचिंग है जो कि पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर स्थित है। पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर द नेशन बिल्डर्स इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगा। आप एक ना एक बार जरूर संपर्क करें, क्योंकि यहाँ पर हम देते हैं क्वालिटी एजुकेशन और एक ओवरऑल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हर एक व्यक्ति को या हर एक स्टूडेंट को मैं बोलूं जो हमसे जुड़ता है और हमारी फैमिली बन जाता है। तो टिश्यू स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर टिश्यूज? टिश्यूज आखिर होते क्या हैं? डिफरेंट टिश्यू इससे पहले मैं बताऊं कि जो हमारा पहला चैप्टर था उसमें हमने सेल के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ी थी। सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट होता है हमारी लाइफ का, जो कि एक फंडामेंटल यूनिट कहलाया जाता है, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म को और कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है वो अपने आप में। इसीलिए उसको एक बिल्डिंग ब्लॉक या बेसिक यूनिट हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बोला गया था, जिसमें हमने कुछ थ्योरीज पढ़ी थी, कुछ डिस्कवरीज पढ़ी थी डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा, जिन्होंने पहली बार एक डेड सेल को या लिविंग सेल को या न्यूक्लियस को, किसी भी चीज को डिस्कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाकर या द नेशन बिल्डर्स को सर्च कर देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बेसिकली टिश्यूज होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, same kind of cells, the group of cells which is made up of similar functioning tissues, similar functioning cells। ऐसा ग्रुप जिसमें एक ही जैसा फंक्शन करने वाले जो सेल्स हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप ऑफ सेल को बोला जाता है टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल which performs the similar function। ऐसा ग्रुप सेल का जिसमें एक जैसे ही फंक्शन करने वाले सेल्स जो रहते हैं शामिल रहते हैं, उस ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यूज। अब इसको अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं, एग्जांपल के जरिए, तो आपकी क्लास में अलग अलग स्पोर्ट्स खेलने वाले बच्चे रहते होंगे, लेकिन उनमें से जैसे क्रिकेट वाले बच्चों को छांटकर एक अलग ग्रुप बना दिया हो जो क्रिकेट खेलने में एक्सपर्ट हो, या फुटबॉल खेलने वाले बच्चों को अलग बना दिया हो क्योंकि वो फुटबॉल खेलने में एक्सपर्ट है, और अलग अलग स्पोर्ट्स के अलग अलग हमने ग्रुप बना दिए। तो वो जो ग्रुप रहेंगे वो उनके अंदर उनके अंदर एक स्पेशलिटी रहेगी, एक मेजर फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे वो अपने ग्रुप के लिए, और सारे ही सेल्स जो रहते हैं वो सेम काइंड का फंक्शन यानी क्रिकेट ही खेल रहे हैं। ऐसे ही जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ऐसे कुछ सेल्स जो कि बहुत थोड़े सीक्रेटिव टाइप के हैं, जो कुछ सीक्रेशन करने में हेल्प करते हैं, उनको हमने एपिथेलियम टिश्यूज के नाम से टर्म किया है, और वो हमारी बॉडी के आउटर मोस्ट लेयर पे पाए जाते हैं, जैसे कि सारी बॉडी स्किन जो मैं बोल सकता हूँ, या हमारे इनर लाइनिंग में, मीन जो हमारी इनर लाइनिंग है या जिससे जो ऑर्गन लाइनिंग है, ऑर्गन की मेम्ब्रेन जिससे बनी हुई होती है, वो सारे वर्क जो है हमारे एपिथेलियम टिश्यूज परफॉर्म करता है। इसलिए उस जैसे परफॉर्म करने वाले सारे सेल्स एक ग्रुप बना लेते हैं और एक फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं। जैसे कि मेरी स्किन, एक छोटे सेल ने टिश्यू बनाया और टिश्यू ही जुड़कर क्या है मेरी बॉडी का एक स्किन कवरिंग बना रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यूज, जो कि अभी हम एनिमल सेल्स में पढ़ेंगे। तो टिश्यू चैप्टर में हम दो डिफरेंट काइंड के ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एनिमल एंड प्लांट। हमने पहले चैप्टर में सेल्स के बारे में पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने प्लांट सेल्स के बारे में, और एक जगह पढ़ा था हमने एनिमल सेल्स के बारे में। तो उसमें डिफरेंट काइंड के फंक्शंस थे। सेम ही हम वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि प्लांट के अलग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और एनिमल के अलग पढ़ेंगे, जो सेम काइंड के फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल्स एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे कि मैं यहां पर लिखूं प्लांट टिश्यू। ये मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं बेटा, आप लोग भी बनाते जाइए, क्योंकि इस पूरे फ्लो चार्ट में आपका पूरा चैप्टर समराइज्ड वे में आपको समझा दिया जाएगा। पूरा ही इस चैप्टर में होगा, पूरा चैप्टर इस फ्लो चार्ट के जरिए आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आई एम नॉट गेटिंग द मार्कर। चलिए ठीक है। और दूसरी ओर हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में।
यहाँ पर हम दो टाइप के टिश्यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। अब प्लांट टिश्यूज ऐसे टिश्यू जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, जो ग्रुप ऑफ सेल्स जो रहता है सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल्स, वो प्लांट सेल में एक कुछ भी काम फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उनको बोला जाता है प्लांट टिश्यूज। और ऐसे टिश्यूज या ऐसे सेल्स जो कि एनिमल्स में ग्रुप बना के कुछ काम कर रहे हो उनको हम बोलते हैं एनिमल टिश्यूज। तो प्लांट टिश्यू में हम दो टाइप के टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। पहला है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरा है आपका परमानेंट टिश्यू। पहला आप पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू और दूसरा आप पढ़ेंगे परमानेंट प्लांट टिश्यू। और यहां पे एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में हम चार टाइप के टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें शामिल है आपका पहला एपिथेलियम टिश्यूज, एपिथेलियम एनिमल टिश्यूज। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे मस्कुलर एनिमल टिश्यूज, और मस्कुलर एनिमल टिश्यूज के बाद हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यूज, और कनेक्टिव एनिमल टिश्यूज के बाद हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू। तो यहां पर प्लांट्स में बेसिकली दो टाइप के टिश्यूज होते हैं और एनिमल्स में हमारे प्रेजेंट होते हैं 4 टाइप ऑफ टिश्यूज। ठीक है, अब यहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में आपके 3 टाइप के टिश्यूज होते हैं, जिसमें पहला है आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर उसके बाद है आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और लास्ट है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और वहीं मैं अगर बात करूं हमारे परमानेंट टिश्यूज की, तो इसमें आपके 2 टाइप शामिल हैं। पहला है आपका कॉम्प्लेक्स सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहला है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकंड है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में हम पढ़ेंगे 3 टाइप के टिश्यूज। पहला है आपका स्क्लेरेन्काइमा, दूसरा है आपका कोलेन्काइमा और लास्ट है आपका पेरेन्काइमा। अब इसी के साथ हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में 2 टाइप के टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है आपका जाइलम और दूसरा है आपका फ्लोएम। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है। इसके बाद में अगर आपको बताऊं, एनिमल टिश्यूज के एपिथेलियम में हम पढ़ेंगे 3 टाइप के टिश्यूज, जिसमें पहला है आपका स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा है आपका क्यूबॉइडियल एपिथेलियम टिश्यू और थर्ड है आपका कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। इसी के साथ अगर मैं बात करूं मस्कुलर टिश्यूज की, तो मस्कुलर टिश्यूज में हम पढ़ेंगे पहला आपका स्मूथ मसल टिश्यू, फिर उसके बाद है स्ट्रेटेड मसल टिश्यू और लास्ट है आपका कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। इसके साथ अगर हम कनेक्टिव टिश्यूज पे जाएं तो कनेक्टिव टिश्यूज में हम डिफरेंट काइंड के टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला आपका कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है आपकी बॉडी में ब्लड। जो खून है वो एक टाइप का कनेक्शन का काम करता है आपकी बॉडी में, फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह तक, इसीलिए इसको बोला जाता है कनेक्टिव टिश्यू। मींस जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट पार्ट्स में कनेक्शन बना के रखे। फिर सेकेंड है आपका स्केलेटल सिस्टम, थर्ड कार्टिलेजेस, फिर उसके बाद है एरोलर टिश्यू एंड लास्ट है एडिपोज टिश्यूज। यहां पर बेसिकली हम
5 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और लास्ट में आपका आता है नर्वस टिश्यू, जिसमें आपका आ जाएगा नर्व सेल्स या नर्व न्यूरॉन के बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमारी बॉडी में कनेक्शन का काम करने में कारगर रहता है, जो हेल्प करता है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन बहुत ही नैनो सेकेंड्स में पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली फ्लो चार्ट है। ये आपका एक फ्लो चार्ट है जिसमें आप इस चैप्टर का पूरी समराइज वे में समझ सकते हो कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर दी टॉपिक्स विच आर गोइंग टू कम बिटवीन दिस चैप्टर, और हमें कैसे इस चैप्टर की तैयारी करनी है, किस तरीके से हम पूरे चैप्टर को एक सिंगल पेज में कैसे लिख सकते हैं ताकि रिवीजन करने में हेल्प हो। और अगर आपको इन चैप्टर्स के जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इन चैप्टर्स की अगर आपको डिजिटल नोट्स चाहिए हैं या आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए हैं, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर या द नेशन बिल्डर्स के अकाउंट पर। आप डीएम करके इनके बहुत ही सिंपल नोट्स जो कि टीएमबी क्लासेस के एक्सपर्ट्स या मैं बोलूँ क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा लिखे जाते हैं और वो हर एक बच्चे तक पहुँचाए जाते हैं ताकि बच्चा अपनी तैयारी कर सके बहुत ही ईजिली। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप ये फ्लो चार्ट बना लीजिए, क्योंकि यही फ्लो चार्ट है जिसके अंदर पूरा चैप्टर समाया हुआ है। हम पूरा चैप्टर इस फ्लो चार्ट के जरिए पढ़ते हैं और यही मेरा तरीका है कि मैं चैप्टर को एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूं ताकि वो पूरा चैप्टर हमें एक ही बोर्ड में समझ में आ जाए, या मैं एक ही पेज में उस चैप्टर को खोलूं और पूरा चैप्टर जो है मैं समराइज वे में रिवाइज कर सकूं। तो यही मेरा कॉन्सेप्ट रहता है और यही मेरे वीडियो बनाने का तरीका होता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर बायोलॉजी का टिश्यू। टिश्यूज जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, जो या 2 टाइप के टिश्यूज के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें पहला है आपका प्लांट टिश्यू और दूसरा है आपका एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में आपका पहला है मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू एंड सेकंड है परमानेंट प्लांट टिश्यू। तो ये क्या होते हैं बेसिकली, देखिए मैं स्टार्ट करूंगा मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू से। तो मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यूज आर द टिश्यूज विच ग्रोज और विच डेवलप्स ड्यूरिंग द प्लांट्स अर्ली फेज। मींस जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है उस टाइम पे जो टिश्यूज जनरेट होते हैं या फॉर्म होते हैं उन टिश्यूज को बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मीन्स जब कोई एक प्लांट जो है बर्थ हुआ है उसका और वो अभी जन्म ही लिया है उसने, और उस टाइम पे जो टिश्यूज बन रहे हैं उन टिश्यूज को बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इनका काम होता है, इनका बेसिकली मैं प्रॉपर्टीज अगर मैं बताऊं आपको, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग टिश्यूज होते हैं जो आपकी बॉडी में रेगुलरली ग्रोथ करते हैं ड्यूरिंग योर अर्ली फेज, आपकी सिर्फ हाइट बढ़ाने के लिए या आपकी ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो आपको एक प्लांट में टॉप मोस्ट पार्ट पे मिलता है, या मैं बोलूँ पीक पे मिलता है, सबसे टॉप या बॉटम पे मिलेगा, जो कि कॉर्नर पार्ट्स होते हैं कह सकते हैं। एक लास्ट के कॉर्नर एपिक जो रहते हैं कॉर्नर्स, या मैं बोलूँ टॉप का शूट, जैसे एक पेड़ है उसमें जो शूट है उसका टॉप मोस्ट पार्ट और एक रूट की लास्ट जो रूट टिप होती है, देयर दिस टाइप ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट ओवर देयर, वहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही रैपिड डिवीजन करते हैं उनके अर्ली फेज में, उनकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, उनकी हाइट बढ़ाने के लिए। तो उस टाइम पे सिर्फ इनका काम होता है रैपिडली डिवाइड करना। ये और डिफरेंट काइंड के फंक्शन ज़्यादा नहीं परफॉर्म करते हैं, बस ये किसमें हेल्प करते हैं कि ये रैपिडली ग्रो करें, बहुत ही फास्ट ग्रो करें, है ना। डिवीजन ऑफ लेबर दिख जाता है यहाँ पर हमें, अलग अलग टिश्यूज जो है वो डिफरेंट काइंड के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मेरी बात करूँ तो मेरा, जैसे मैंने बताया था कि हर एक बॉडी पार्ट अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने में एक्सपर्ट होता है। तो इनका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का बेसिकली काम होता है, ये आपकी प्लांट की जो हाइट को बहुत इंक्रीज करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। सेकंड आ जाते हैं हम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पे। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो आपको ट्रंक में मिलते हैं, या मैं बोलूँ स्टेम में पाए जाते हैं, जो कि आपके प्लांट की गर्थ बढ़ाने में यानी चौड़ाई बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ताकि प्लांट को एक अच्छी सस्टेनेबिलिटी मिले, वो अच्छे से खड़ा हो सके या अच्छे से स्टेबल रह सके हवा में, एनवायरमेंट के जो फिजिकल फीचर्स हैं उनमें जो है अच्छे से खड़ा रह सके। थर्ड है आपके इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये टिश्यूज जो होते हैं वो आपके प्लांट के नोड्स और इंटरनोड्स में पाए जाते हैं। मींस ऐसी जगह जहां पर आपकी प्लांट जो स्टेम है उससे ब्रांच निकल रही हो, वहां पर आपको पाए जाते हैं, और इनका बेसिकली फंक्शन जो होता है वो पेड़ में एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ब्रांच को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़े जो कि टॉप मोस्ट पार्ट पे या पीक पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो कि हमारी स्टेम के को पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं और लेटरल ग्रोथ बढ़ाते हैं, इसलिए इनका नाम है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। फिर आ जाते हैं हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जिसमें इनका काम होता है कि ये ब्रांचेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ब्रांचेस में एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर उसी के बाद हम आ जाते हैं प्लांट टिश्यू के सेकंड पार्ट पे, परमानेंट प्लांट टिश्यूज। अब ये परमानेंट प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही होते हैं जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं समय आने पर। मींस पहले आप अगर देखोगे आप तो स्टार्टिंग में सिर्फ प्लांट अपनी लीव्स ही ग्रो करता है, फिर लेकिन आगे चल के क्या होता है वो डिफरेंट काइंड के फंक्शन परफॉर्म करने लगता है। मींस स्टेम जनरेट हो जाती है, आपका लीव जनरेट हो जाती है, मींस ब्रांच जनरेट हो जाती है। अलग अलग चीज़ जो है आपको स्टार्टिंग में नहीं दिखती हैं, बाद में दिखती हैं। मींस पहले से ही आपके फ्रूट्स नहीं बनने लगते हैं, वो आगे चल के फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो वही जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जब अपना टाइम आने पर, रिप्रोडक्टिव फेज हासिल करने पर, जब एक परमानेंट टिश्यूज में ग्रो करने लगते हैं या कन्वर्ट होने लगते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मींस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट होना। अब इसमें हम दो टाइप के टिश्यूज पढ़ने वाले हैं। पहले हैं आपके सिंपल परमानेंट टिश्यूज और दूसरे हैं आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में हम पढ़ेंगे स्क्लेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा और पेरेन्काइमा। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्क्लेरेंकाइमा से। तो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज जो है वो बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के वो टिश्यू होते हैं जो कि प्लांट के ग्रो कर रहा था, जब स्टार्टिंग में जर्मिनेट किया था उस टाइम पे जो टिश्यूज फॉर्म होते हैं वही आगे चलकर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से आपके स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। और मैं अगर आपको बताऊं तो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज जो होते हैं वो डेड सेल होते हैं, मरे हुए सेल्स होते हैं। ये इनका जो लाइफ स्पान है वो कंप्लीट हो चुका रहता है, क्योंकि ये बहुत ही प्रिमिटिव, जब प्लांट ने जन्म लिया था उस टाइम से ग्रो कर रहे होते हैं, तो उनका लाइफ स्पान कंप्लीट हो जाता है। और वो क्या होते हैं, धीरे धीरे जो प्लांट में स्टार्टिंग में जो एक पत्ती थी वही ग्रो कर करके धीरे धीरे बाहर साइड आते जाएगी आपके स्टेम में, और अंदर साइड नए सेल्स जो हैं डिवाइड करके ग्रो कर रहे होंगे, माइटोसिस के थ्रू ग्रो कर रहे होंगे, जो कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था मियोसिस और माइटोसिस के बारे में। तो एक जो सेल है वो जब डिवाइड करके अलग सेल बना लेता है और जो पुराना सेल है वो धीरे धीरे बाहर जाते जाता है और मरकर एक आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, एक छाल बना लेता है, कवरिंग बना लेता है प्लांट के लिए, ताकि वो अंदर के जो सेल्स उसमें हैं उनमें कोई इफेक्ट ना पड़े, उसमें एनवायरनमेंट के फिजिकल फीचर्स से कोई इफेक्ट ना पड़े। इसीलिए क्या बना लेते हैं, एक आउटर कवरिंग बना लेते हैं मरे हुए सेल्स। अब इनको बोला जाता है स्क्लेरेंकाइमा, इनको बोला जाता है स्क्लेरेंकाइमा, जो आउटर मोस्ट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं आपके सेल में। सेकंड आते हैं हम कोलेनकाइमा टिश्यूज पे। तो कोलेनकाइमा टिश्यूज जो हैं वो स्क्लेरेंकाइमा के थोड़े अंदर मौजूद होते हैं और वो भी आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से भी कन्वर्ट होकर डिफरेंशिएट करके आपके सिंपल परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट होते हैं। तो इसमें हम अगर बात करें तो कोलेनकाइमा टिश्यूज जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने में आपकी प्लांट में हेल्प करता है। इट इज प्रेजेंट जस्ट बिसाइड्स दी, और मैं बोलूँ तो एक लेयर नीचे आपके स्क्लेरेंकाइमा के, और वहाँ पर आपको इनका सेल का, इन टिश्यूज का मेन फंक्शन जो रहता है वो प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपकी जो तेज हवाएं हैं वो प्लांट को तोड़ ना दें, एकदम से टूट ना जाए। इनके अंदर इंटर सेल्यूलर स्पेस जो रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ये ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स शेक करने में हेल्प करते हैं। थर्ड आ जाते हैं हम हमारे पेरेन्काइमा टिश्यूज पे। तो पेरेन्काइमा टिश्यूज जो हैं वो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही कन्वर्ट होकर पेरेन्काइमा टिश्यूज में कन्वर्ट होते हैं, और ये भी आपकी प्रोसेस कहलाई जाती है डिफरेंशिएशन। ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन की जो डेफिनेशन है, या मैं ये बोलूँ ये जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन, ये बहुत ही काम आने वाला है हमें आने वाले क्लासेज में, क्लास 11th में भी बहुत काम आएगा। डिफरेंशिएशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यूज कन्वर्ट होते हैं आपके परमानेंट प्लांट टिश्यूज में। तो पेरेन्काइमा टिश्यूज आर द टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल फॉर स्टोरेजिंग। मीन्स इनका काम होता है स्टोर करना, कुछ यूजफुल मटेरियल को स्टोर कर लेते हैं सेल में, जो स्पेस रहता है वो अच्छा खासा रहता है, जिसके कारण ये कोई भी फूड मटेरियल या कोई भी स्टार्च मटेरियल जो उन्होंने बनाया है या कोई गैसेज वगैरह या फूड वॉक्यूल, जितनी भी चीज़ें हैं उनको सेव कर सकते हैं। इनमें जो है इंटरसेल्यूलर स्पेस जो रहता है, सॉरी इंटरसेल्यूलर स्पेस बोल रहा हूँ, आपका जो अंदर वॉक्यूल रहता है उसमें जो स्पेस रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब ये तीन टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अब आ जाते हैं हम हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पे। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में हम पहले टिश्यूज जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो है जाइलम। अब जाइलम टिश्यूज आर बेसिकली यूज्ड इन द प्लांट फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वाटर। आपके रूट से लीव्स तक वाटर पहुंचाने का काम, जो कि फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट में, जो वाटर पहुंचाने का काम है वो हमारे करते हैं जाइलम टिश्यूज। जाइलम टिश्यूज में भी हमारे डिफरेंट काइंड के टाइप्स हैं, वो हम आगे और जब वीडियो एलोबरेट करेंगे तब पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ मैं फ्लो चार्ट समझा रहा हूँ, ताकि आपको पूरा जो चैप्टर है वो समराइज वे में रिवीजन करते टाइम आप एक बार बस वीडियो देखें, पूरा समझ में आ जाए। जाइलम टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द वाटर, ट्रांसपोर्टिंग द वाटर, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वाटर इज डन बाय द जाइलम टिश्यूज। एंड जब वो लीव्स में पानी पहुंचा देते हैं, वहां पर प्लांट फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज बनाते हैं, और जो फूड, या मैं बोलूँ प्रिपेयर्ड फूड बनाते हैं, उस फूड को ट्रांसपोर्ट करना पूरे प्लांट में, क्योंकि रूट्स में भी जो है हमारे सेल्स हैं और वो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो उनको फूड पहुंचाने का काम हमारा कौन करता है, फ्लोएम टिश्यू। मीन्स जाइलम्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द वाटर एंड फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोथ। मीन्स जो आपके जाइलम है वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल वर्क करता है, सिर्फ जमीन से लेकर प्लांट्स तक अपवर्ड्स डायरेक्शन में ही जो है वाटर ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और वो किस जरिए करता है, हमने 9th चैप्टर में पढ़ा है, सॉरी पहले चैप्टर में पढ़ा है, डिफ्यूजन के जरिए, या मैं बोलूँ ऑस्मोसिस के जरिए। ऑस्मोसिस के जरिए आपका प्लांट जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है नीचे से ऊपर तक। और फ्लोएम का काम होता है तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड बना लेते हैं, उस फूड को बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचाने का काम हमारा फ्लोएम करता है। और ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, ये किसी भी डायरेक्शन में फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ये वाटर को भी ट्रांसपोर्ट कर लेता है। ठीक है, अब थोड़ा रेस्ट लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। धन्यवाद।